हम संख्या पद्धति के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या हम लोग बचपन से किसी न किसी के मुंह से गिनती सुनते आए होंगे। तो गिनती की जितनी भी संख्या है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सर गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो गिनती 1 2 3 4 5 6 लेके अनंत तक। तो ये सब जितना भी संख्या का समूह है, गिनती के जितना भी संख्या का समूह है, इसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए प्राकृतिक संख्या का हम परिभाषा लिखते हैं कि गिनती की सभी संख्या को गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल हम ले लेंगे। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? तो 1 2 से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक, जिसका अंत नहीं है, उसे हम अनंत बोलते हैं। और इसको हम सूतल 8 है, सूतल 8 को हम अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। तो चलिए आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आएगा कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी संख्या है जो नेचुरल तरीका से बना हुआ है 1 2 3 4 5, इस सारा को ग्रुप में लाते हैं और एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं। जो हमारा ग्रुप तैयार होता है वह प्राकृतिक संख्या का ग्रुप तैयार होता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। क्या है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। चलिए हम आगे आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या से एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे जो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ये भी दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को उठाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, चलिए सीखते हैं। देखिए, हमको अगर दे दिया क्वेश्चन कि मान लीजिए लगातार यहाँ तो n है, तो n तक का ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला दिया गया है, जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इस फार्मूला पे हम यहाँ तक जितना भी संख्या दे देगा बड़ा से बड़ा संख्या, उसका भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो चलिए सिखाते हैं। हम यहाँ पर पहले जानेंगे कि सर लगातार का मतलब क्या होता है, और 20 तक है तो हम n का मान कितना मानेंगे। देखिए, लगातार का मतलब होता है शुरू से या क्रम से, मतलब यानी कि क्रम से कहने का मतलब हुआ कि 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा, क्रमवार बढ़ते जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लगातार से। यानी 1 से लेकर लगातार 20 तक के प्राकृतिक संख्या जितना है, 1 से लेकर 20 तक जितना प्राकृतिक संख्या है, सबको आपस में जोड़ के कितना हो जाता है। तो छोटा संख्या दे देगा तो हम तो आसानी से जोड़ लेंगे, 1 2 3 करके आसानी से हम जोड़ते चल जाएंगे, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों बड़ा संख्या दे दिया, 500 तक का लगातार दे दिया, 1000 तक दे दिया, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला का उपयोग करेंगे, जो फार्मूला हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिएगा सर
यहाँ आपको दे दिया है कि 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, तो हम मानेंगे कि n का वैल्यू यहाँ हो गया 20, क्योंकि जहाँ तक देगा उसी को n मान लेना है। जितना तक निकालने के लिए कहेगा, जितना तक के संख्या को निकालने के लिए कहेगा, उसको हम n मान लेंगे। क्या मान लेंगे? n। तो हमारा n यहाँ हो गया 20। हमको कह रहा है 20 तक के प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए, तो हम फार्मूला पर ऐड कर देंगे n इंटू n प्लस 1/2। तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 20। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 20 देंगे, तो 20 हो जाएगा, इंटू में फिर 20 प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ हम गुना करने का तरीका भी आपको आसानी से सिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा 20, और पहले हम कोष्ठक के अंदर वाला को गुना कर लेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और देखिए इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना कर देंगे, और यहाँ देखिए काट देंगे, 2 है 20, और 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। और एक एग्जाम्पल भी आपको बता दें कि लगातार 20 प्राकृतिक संख्या का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए।